हेलो बच्चे, आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ केटाइन यानी कि बेसिक रेडिकल की। इससे पहले हमने एनालिसिस ऑफ एनाइन कंप्लीट कर लिया है, तो केटाइन के एनालिसिस के बाद हमारा पूरा सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस साइड शीना गक्खड़ वादपा फ्रॉम साइंस सरफेस, और आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ केटाइन। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो एनालिसिस ऑफ केटाइन, इसे हम कहते हैं बच्चे बेसिक रेडिकल। केटाइनिक रेडिकल को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। तो ये तो हमें क्लियर है कि केटाइनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वी हैव 6 ग्रुप। टोटल वी हैव 6 ग्रुप्स। 6 ग्रुप्स in total we have, as I have already mentioned here that we have from group 0 to group 6. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर टेस्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट रिएजेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप फॉर टेस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो है ग्रुप 0। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा रिएजेंट किस ग्रुप का है, यानी कि किस रिएजेंट से कौन से हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो हमारा ग्रुप 0 है उसके अंदर कौन सा रेडिकल मिलता है, हमें अमोनिया मिलता है। ग्रुप 0 में हमें मिलता है बच्चे अमोनिया। तो ग्रुप 0 में हमें मिलता है अमोनिया NH4 पॉजिटिव, और बाकी सारे आपको यहाँ पे मेटालिक रेडिकल्स मिल रहे हैं। केटाइनिक रेडिकल्स में बाकी सब आपको जैसे Pb2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, सारे आपको मेटल के केटाइंस मिल रहे हैं। सिर्फ एक NH4 पॉजिटिव ऐसा है जो कि मेटल का केटाइन नहीं है। दिस इज डिफरेंट। और हमारे पास इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मैं आपको पॉइंट वाइज सारा कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है NH4 पॉजिटिव का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज वेरी हाई। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज वेरी हाई। NH4 पॉजिटिव का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज हाई and it is kept in zero group zero group का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। नो ग्रुप रिएजेंट यानी कि हम यहाँ पे ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है कि हमने यही पर्टिकुलर चीज डालनी है और इसी से हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे। इसमें कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रुप 0 में कौन सा रेडिकल है और उसका ग्रुप रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास NH4 पॉजिटिव जो है ग्रुप 0 में मिलता है बच्चे, और इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट एज सच नहीं है। पर कई जगह आप देखोगे कि NaOH को मेंशन किया गया है, NaOH को मेंशन किया गया है NH4 पॉजिटिव के केस में ग्रुप रिएजेंट, क्योंकि जब हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, यानी कि जिससे हम पता लगाते हैं कि हाँ ये वाला केटाइन हो सकता है, जब वो हम टेस्ट करते हैं ना तो हम NaOH के यूज से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ NaOH इस ग्रुप रिएजेंट, पर ये कहना ज्यादा ठीक है कि इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अब हम आते हैं ग्रुप 1 की तरफ। ग्रुप 1 के अंदर हमारा Pb2 पॉजिटिव पाया जाता है। Pb2 पॉजिटिव पाया जाता है और इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय एडिंग डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl हम ऐड करेंगे और क्या प्रेसिपिटेट बनेंगे क्या नहीं, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इस टेबल पे मैं ज्यादा फोकस अभी पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है आपके वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 2 में आपको Cu2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव दोनों मिलेंगे। यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव है ये ब्लू कलर में मिलता है हमेशा हमें लैब में, ब्लू कलर में। तो कई बार हम कलर्ड सॉल्ट्स नहीं भी देते लैब में डिटेक्ट करने के लिए, तो ज्यादा फोकस हमारा यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव पे रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने देखा ग्रुप 1 में भी Pb2 पॉजिटिव यानी कि लेड है, और ग्रुप 2 में भी Pb2 पॉजिटिव यानी कि लेड है। तो लेड ये दो बार क्यों आ रहा है? ग्रुप 1 में क्या इनफ नहीं था इसका एनालिसिस जो हमें ग्रुप 2 में भी Pb2 पॉजिटिव को डालना पड़ा? देखिए क्या होता है ना, जो ग्रुप 1 में हमारा Pb2 पॉजिटिव है वहां पर डाइल्यूट HCl हमने रिएजेंट ले लिया। अगर तो लेड क्लोराइड के फॉर्म में होगा, अगर तो लेड क्लोराइड के फॉर्म में होगा, लेड क्लोराइड के फॉर्म में है, PbCl2 के फॉर्म में है, तो हमें जो है ये ग्रुप 1 के अंदर मिल जाएगा बाय एडिंग डाइल्यूट HCl। हमें यहाँ पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे और हम कहेंगे हाँ लेड Pb2 पॉजिटिव में बी प्रेजेंट। पर अगर मान लो लेड PbS के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में है, तो ये PbCl2 जो है ना आपका काफी मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, थोड़ा सा सॉल्युबल होने की वजह से ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दे देता है। बट PbS जैसे कंपाउंड सिर्फ HCl के प्रेजेंस में जो है प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। इनके प्रेसिपिटेट बनेंगे जब हम HCl वाले सॉल्यूशन से H2S गैस पास कर देंगे, तब ये प्रेसिपिटेट देंगे। तो अगर सल्फाइड के फॉर्म में है लेड तो वो ग्रुप 1 में डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें उसमें से क्या पास करना होगा? H2S गैस पास करनी होगी। अब हमारे पास आता है
ग्रुप थ्री के अंदर हमारे पास है Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। इसमें हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा Al3 पॉजिटिव, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे पास सॉलिड NH4Cl और एक्सेस NH4OH, मतलब NH4Cl डाल के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम NH4OH डालेंगे तो आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो आपको जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव में भी प्रेजेंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में CO2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, वही जो NH4Cl और NH4OH जो हमने डाला था उसमें से हम क्या पास कर देंगे, H2S गैस पास कर देंगे। तो हमें ग्रुप 4 का अगर टेस्ट है तो हमें वहां पे मिल जाएगा। ग्रुप 5 में हम क्या करेंगे, वही NH4Cl एंड NH4OH की प्रेजेंस में क्या डालेंगे, अमोनियम कार्बोनेट डाल देंगे। तो अगर ग्रुप 5 है तो हमारा वहां से हमें मिल जाएगा। ग्रुप 6 अगेन इसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। और अब ये ग्रुप बने कैसे हैं, ये 0 to 6 वाले ग्रुप बने कैसे हैं, ये बने हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऑर्डर में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम ग्रुप 0 to ग्रुप 6। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऑर्डर में ये सारे ग्रुप्स को अरेंज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं ग्रुप 1 से। हमारे पास ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी टेस्ट है, जिससे हम करेंगे कि हाँ दिस कैटायन मे बी प्रेजेंट। तो ये मे बी वाला जो है हम देखेंगे इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट में कि हाँ हो सकता है। तो वो हो सकता है वाला जो हमें पॉसिबिलिटी है वो हमें हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट बताएगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर ग्रुप 1 कैटायन। ग्रुप 1 कैटायन के अंदर हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर हमने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, जैसे कि हमें नाइनिक रेडिकल्स में भी ले रहे थे। हमने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया बच्चे और उसमें ऐड किया डाइल्यूट HCl। ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया हमने पिंच ऑफ सॉल्ट से और उसमें डाइल्यूट HCl डाला। ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब है हमने यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट लिया प्लस उसमें हमने क्या ऐड कर दिया बच्चे, वाटर ऐड कर दिया। तो ये जो हमारा बन गया वो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, जिसे हम OS कहते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें व्हाइट कलर के अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो हम कहेंगे Pb2 पॉजिटिव में बी प्रेजेंट, Pb2 पॉजिटिव में बी प्रेजेंट। तो अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसके कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाएंगे। अब हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन के एक पार्ट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया और एक पार्ट में हमने पोटेशियम क्रोमेट दैट इज K2CrO4 डाल दिया। दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द येलो प्रेसिपिटेट्स इन बोथ द टेस्ट। तो हम कहेंगे यस लेड इज प्रेजेंट, इट इज कंफर्म्ड। तो ये हमारा टेस्ट हो गया Pb2 पॉजिटिव के लिए। अगर हमारा ग्रुप 1 एब्सेंट है, मतलब हमें कोई भी वहां पे प्रेसिपिटेट नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ना ग्रुप 1 का, उसी से हम गैस पास कर देंगे। कौन सी गैस पास कर देंगे, H2S गैस पास कर देंगे। H2S गैस पास करने से क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है ग्रुप 1 का उसमें ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो अगर आपके पास Cu2 पॉजिटिव का भी सॉल्ट है तो भी आपको क्या मिलेंगे, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, पर ज्यादातर यूज होने वाला Pb2 पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट मिल गए। तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि हाँ PbS है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट हैं। फर्स्ट इज द पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट करने के लिए हम जो अपना सॉल्यूशन बनाएंगे वो ऐसे होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट हमारे जो PbS के फॉर्म हुए यहाँ पे इस एनालिसिस के दौरान, उन प्रेसिपिटेट्स को हम 50% कॉन्सेंट्रेशन वाले नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेड नाइट्रेट मिल जाएगा। अब जो हमारे पास लेड नाइट्रेट मिला हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो लेड सल्फेट हमारा वहां से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेड सल्फेट हमारा यहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना था लेड नाइट्रेट का, अभी हम लेड सल्फेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने पहले ओरिजिनली जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया था उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डाल लेंगे पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे और हमें क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड मिल जाएगा। वहां से वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे लेड आयोडाइड के, और हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, Pb2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन सल्फाइड फॉर्म। तो उसके बाद आता है हमारा पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सॉल्युबल लेड नाइट्रेट है, सॉल्युबल लेड नाइट्रेट ये पोटेशियम क्रोमेट से भी रिएक्ट करता है और क्या दे देता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे देता है लेड क्रोमेट के।
येलो कलर के प्रेसिपिटेट अगेन बनेंगे लेड क्रोमेट के। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा ग्रुप 1 में भी लाई करता है Pb2 पॉजिटिव और किस में लाई करता है, ग्रुप 2 में भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्रुप 1 वाला ही मिल जाए, Pb2 पॉजिटिव क्लोराइड के साथ मिल जाए, PbCl2 के फॉर्म में मिल जाए, तो आपका एनालिसिस जो है ग्रुप 1 में ही कंप्लीट हो जाए। तो इट इज पॉसिबल कि आपको ग्रुप 1 वाला ही रेडिकल मिल जाए। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 के अंदर वी आर हैविंग कैटायंस Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम ज्यादातर बात करेंगे इन्हीं तीनों की, Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव या Al3 पॉजिटिव की। उसमें से भी हमारी मेन बात Al3 पॉजिटिव की ही रहती है। Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव की हम इतनी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ये वो वाले रेडिकल्स मैं आपको करा रही हूँ जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि रेडिकल्स तो हमारे बहुत सारे हैं, है ना, पर हम वही उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिनका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 की। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमें चाहिए ग्रुप रिएजेंट NH4OH इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, NH4OH इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने NH4Cl डाल दिया थोड़ा सा और उसमें NH4OH डालेंगे एक्सेस में। हमें अगर जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर कौन सा हो सकता है, ग्रुप Al3 पॉजिटिव कैटायन प्रेजेंट हो सकता है, और ग्रुप कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि हाँ एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट। हमें इतना तो पता लग गया है कि इट मे बी प्रेजेंट, नाउ वी हैव टू डू कंफर्मेटरी टेस्ट जो कंफर्म करेगा कि एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुए बाय एडिंग NH4Cl एंड NH4OH इन एक्सेस, उसका हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में उसको ऐड कर देंगे। जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें उसको ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को आइसोलेट करके उसको हम क्या कर देंगे, HCl में डिसॉल्व। यहाँ पे आप डायरेक्ट हीट भी कर सकते हो, जो आपका जिलेटिनियस व्हाइट PPT वाला सॉल्यूशन है उसको हीट भी कर लेंगे तो भी हम HCl भी, उसके बाद HCl डाल लो। हीटिंग से आपका इवेपोरेशन होने की वजह से लास्ट का जो थोड़ा सा क्रिस्टल बनेगा उसमें आप HCl भी ऐड कर सकते हो। तो ये भी कई बार काम कर जाता है लैब में, आई हैव सीन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि प्रेसिपिटेट जो मिले हैं उनको हमने डिसॉल्व करना है HCl में, और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन NH4OH ड्रॉप वाइज। तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग ब्लू लेयर मिल जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द क्लियर सॉल्यूशन। फ्लोटिंग ऊपर ऊपर फ्लोट कर रही होगी, ब्लू कलर सुंदर सी लेयर होगी। तो वो हमारा जो होगा Al3 पॉजिटिव का टेस्ट होगा, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज लेक टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल इट एज लेक टेस्ट। अब नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर चलते हैं हम, दैट इज ग्रुप 4। ग्रुप 4 के अंदर हमने देखा था कि वही NH4Cl एंड NH4OH वाले सॉल्यूशन से हम एक गैस पास कर देते हैं। वो गैस कौन सी थी हमारी, वो गैस थी हमारी H2S गैस विच वी वर पासिंग। ठीक है, उसी सॉल्यूशन से हमने वो गैस पास कर दी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट या निकल हो सकता है जो ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं, मैंगनीज हो सकता है जो स्किन कलर्ड का प्रेसिपिटेट देता है, और जिंक हो सकता है जो ग्रेइश व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। पर ज्यादातर आपको यहाँ पे देखने को कौन सा मिलता है, जिंक Zn2 पॉजिटिव वाला ज्यादा पूछे जाने वाला है। अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं Zn2 पॉजिटिव की। तो हमने क्या किया, NaOH डाल दिया एक्सेस में। जो ग्रेइश टेस्ट हमारा ग्रेइश PPT हमें प्रीलिमिनरी टेस्ट में मिले हैं उसमें हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया एक्सेस में। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, व्हाइट PPT जो बने हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि Zn2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट, जो पहले में भी प्रेजेंट था, नाउ इट इज प्रेजेंट। ग्रुप 5 के एनालिसिस में हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाले ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने क्या डालना है, अमोनियम कार्बोनेट डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 5 के लिए हमें क्या मिलेगा, इन केस ऑफ ग्रुप 5 वी विल गेट, अगर हमें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम कहेंगे कि कैटायन जो होगा वो मे बी ग्रुप 5 का है। तो हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, डाइल्यूट CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड डाल देंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने के लिए। और उसके बाद हम ये वाले टेस्ट करेंगे जो यहाँ पे मेंशन है, तो हमें पता लग जाएगा ग्रुप 5 का एनालिसिस। बेरियम के लिए हमारे पास आएगा येलो प्रेसिपिटेट बाय डिसॉल्विंग इट इन K2CrO4 सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्शियम के लिए हमारे पास आएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर हम अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। अगर हमें मान लो नहीं मिला है K2CrO4 ऐड करने से येलो कलर का प्रेसिपिटेट, तो हम
3 पार्ट्स में सॉल्यूशन को यहाँ पे डिवाइड कर लेना चाहिए हमें इनिशियली, ताकि हम एक पार्ट में डाल पाए K2CrO4, दूसरे पार्ट में हम डाल पाए अमोनियम सल्फेट, एंड इन दी थर्ड पार्ट विल बी एडिंग अमोनियम ऑक्सलेट, ताकि हमें अलग अलग चीजें मिल जाए। हम यहाँ का शॉर्टकट बताऊंगी, ये तो हो गई एक लंबी सी बात। अब इसी ग्रुप का एक शॉर्टकट है, जब आपको सॉल्ट दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट करते हैं आप, उसका कलर देखते हैं, सॉल्ट का कलर देखते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं कि उसमें अमोनिया की कोई स्मेल तो नहीं। अगर अमोनिया की स्मेल है तो ऑफ कोर्स वहां पे NH4 पॉजिटिव पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना बच्चे, जब आप प्राइमरी टेस्ट करेंगे ना, उसमें एक टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट। उस फ्लेम टेस्ट के अंदर आप थोड़े से स्पैचुला के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए और उसे फ्लेम के पास ले जाइए। आपका फ्लेम अगर तो एप्पल ग्रीन कलर का हो जाता है तो वहां पे बेरियम 2 पॉजिटिव है ही, और अगर वो ब्रिक रेड या फिर रेड कलर, रेडिश जैसा कलर होगा तो या स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम में से कुछ होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्रिम्सन रेड कलर होता है स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव का, और बहुत डार्क सा रेड कलर होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव का। तो एक शॉर्टकट है, तो आपको प्राइमरी टेस्ट के दौरान ही पता लग जाएगा अगर इनमें से कोई रेडिकल आ रहा है, तो यू विल गेट टू नो ड्यूरिंग योर प्राइमरी टेस्ट ओनली। तो इसके लिए हमें आगे तक एनालिसिस भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट अपनी शीट में लिख सकते हैं कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट वही फ्लेम टेस्ट ही है, तो आप डायरेक्टली उसी की तरफ मूव कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट की तरफ। फ्लेम टेस्ट में लिखा है वैसे एग्जैक्टली जो फ्लेम टेस्ट करने का तरीका है वो क्या है। फ्लेम टेस्ट करने का जो मेन मेथड है वो है कि हम यहाँ पे पेस्ट बनाएंगे। किसका पेस्ट बनाएंगे? सॉल्ट का, बाय मिक्सिंग इट विद HCl। तो हमने यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ सॉल्ट का मिक्स कर लिया और हमने क्या बना लिया, एक पेस्ट बना लिया। तो उस पेस्ट को हमने ग्लास रॉड पे हल्का सा लगा के और उसे बंसन बर्नर के हम पास ले गए। तो अगर ग्रीन कलर फ्लेम आता है तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम आता है तो स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, और ब्रिक रेड कलर फ्लेम आता है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। और ये आप इनिशियली करके देख सकते हैं। फ्लेम टेस्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पैचुला पे सॉल्ट लेंगे, हीट करेंगे तो फ्लेम टेस्ट में आपका आ जाएगा वहां पे। तो ये आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कोई रेडिकल है कि नहीं, और उसमें से भी ज्यादा पूछे जाने वाला रेडिकल ये बेरियम ही है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप 6 के एनालिसिस पे, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। तो इसमें आप यही टेस्ट कर लीजिए, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली वही प्रेजेंट होगा। NH4Cl के अंदर हमने अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन डाल लिया, NH4Cl एंड NH4OH वाले सॉल्यूशन में अमोनियम फॉस्फेट डाल लिया, और अगर हमें व्हाइट कलर के PPT मिल जाते हैं तो Mg2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा सारा सॉल्ट एनालिसिस हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने बेसिक रेडिकल्स भी कर लिए और एसिडिक रेडिकल्स तो बच्चे हमने पहले ही कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, फिर से हम एक बार वो वाली टेबल देख लेते हैं जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में की थी। उस टेबल के अंदर हमने क्या किया था, वो टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से वाइवा पूछा जाएगा, इस टेबल से आपका वाइवा आएगा। यहाँ पे हमने ग्रुप 0 में किया था NH4 पॉजिटिव, मैंने तुम्हें बताया था कि इसका कोई भी रेडिकल नहीं है। ग्रुप 1 में हमने किया था Pb2 पॉजिटिव, जिसका हमने उसका अमोनिया का कोई भी रिएजेंट नहीं है। Pb2 पॉजिटिव के अंदर हमने डाइल्यूट HCl एज अ रिएजेंट यूज किया था, एंड इन केस ऑफ Cu2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव H2S पास कर दिया था उसी सॉल्यूशन से। Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव पे सॉलिड NH4Cl एंड एक्सेस NH4OH यूज कर लिया था। और हमारे पास ग्रुप 4 के लिए हमने यूज किया था H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। ग्रुप 5 के लिए आपको बोला था रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, पर मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली पहले फ्लेम पे ले लीजिएगा, ये फ्लेम में कलर देंगे ही देंगे। ग्रुप 6 के लिए वी आर हैविंग Mg2 पॉजिटिव एंड रिएजेंट कोई भी नहीं होता, तो ग्रुप 0 एंड ग्रुप 6 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। ऑल दो हम यहाँ पे जो अमोनिया का टेस्ट होता है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पे ग्रुप 0 का टेस्ट मेंशन नहीं है, मैं अमोनिया का टेस्ट बता देती हूँ आप लोगों को। अमोनिया का जो हमने टेस्ट करना है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है बच्चे, सॉल्ट प्रिपेयर करना है। हमारा जो सॉल्ट है उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जो हमारा सॉल्ट है उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, यानी कि हमने हमारे जो हमें गिवन सॉल्ट है उसको किस में ऐड करना है, वाटर में ऐड करना है। उसको किस में ऐड करना है, वाटर में। अमोनिया का टेस्ट है जो कि अभी हमने बात नहीं किया, जिसके टेस्ट की वो हमें बात कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला रेडिकल है। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर से हमें क्या मिल गया, हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्ट और वाटर से हमें मिल गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। OS लिख दिया मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन को। ठीक है, वैसे तो आपको अमोनिया का बॉक्स खुलते ही पता लग जाएगा, इतनी ज्यादा तेज पंजेंट स्मेल होती है ना अमोनिया की कि हमें इसका बॉक्स खुलते ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन रेडी है। अब उस ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर
आप NaOH डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए और उसे हीट कर दीजिए। NaOH डाल के उसे हीट कर दीजिए। अगर तो आपको अमोनिया की स्मेल आती है, अगर आपको अमोनिकल स्मेल आती है, अमोनिकल स्मेल आती है, यहाँ पे आपको अमोनिया जैसी एक स्मेल होती है, अमोनिकल स्मेल कहते हैं उसे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अमोनिया की वो स्मेल अगर हमें आ रही है तो हम कहेंगे कि हाँ NH4 पॉजिटिव में बी प्रेजेंट। और इसका टेस्ट क्या है, हमने जो सॉल्यूशन बनाया ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा सा नेस्लर रिएजेंट डाल देंगे, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये तो हो गया, अभी हमने बात किया इट मे बी प्रेजेंट, ओरिजिनल सॉल्यूशन में थोड़ा सा नेस्लर रिएजेंट डाल देंगे। नेस्लर्स रिएजेंट डाल देंगे, हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है नेस्लर्स रिएजेंट बच्चे। वो नेस्लर्स रिएजेंट से हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर मिलते ही हम कहेंगे कि हाँ अमोनिया इज कंफर्म्ड। ब्राउन कलर हमें कंफर्म कर देगा क्या, प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सो ब्राउन कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन द गिवन सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर हमें मिलता है ब्राउन कलर, तो हमने क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड करना है, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट क्या बताएगा, अगर तो हमें ब्राउन कलर मिलता है, कौन सा कलर, ब्राउन कलर के पीपीटी, ब्राउन पीपीटी, तो हम कहेंगे कि NH4 पॉजिटिव इज कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये अमोनिया का टेस्ट हो गया।